हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रेन क्या है और ब्रेन के कौन कौन से कंपोनेंट्स और पार्ट्स हैं और उन पार्ट्स का क्या फंक्शन है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही हमारी कोई न्यू अपडेट आए आप तक उसकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंचे। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट इट। तो ब्रेन, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स में से एक पार्ट्स है। आज हम उसके सेकंड पोर्शन, जो कि सबसे बड़ा पोर्शन है, ब्रेन को डिस्कस करते हैं। तो ब्रेन को बेसिकली तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है: द हाइंड ब्रेन, द मिड ब्रेन एंड द फोर ब्रेन। सबसे पहले हाइंड ब्रेन हमारी जो स्कल है, स्कल की जो बैक साइड है, इस बैक साइड को हाइंड ब्रेन कहते हैं। इस हाइंड ब्रेन को बेसिकली तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है: द मेडुला ओब्लॉन्गेटा, पोन्स एंड सेरिबेलम। तो सबसे पहले इसमें है मेडुला दरअसल जिस जगह से हमारी स्पाइनल कॉर्ड जुड़ी हुई है हमारे ब्रेन के साथ, उस जगह पर एक मेडुला नामी एक चीज़ होती है, मतलब एक स्ट्रक्चर है जो कि हमारे अनकॉन्शियस फंक्शंस को जो है कंट्रोल करता है। अब ये अनकॉन्शियस फंक्शंस कौन कौन से हैं? ये है हमारी ब्रीदिंग, हमारी मसल टोन को मेंटेन करना और रेगुलेटिंग सर्कुलेशन, और ये ऑक्सीजन की सर्कुलेशन करता है। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे बंदे जो कि सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो बाद में पता चलता है कि उनकी कोई ऐसी गले की यहाँ पे एक नब्ज होती है, वो दब चुकी होती है, उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो वो नस बेसिकली मेडुला ही होती है, क्योंकि मेडुला ब्रीथिंग को कंट्रोल करती है और रेगुलेशन करती है ऑक्सीजन की। उसके बाद सेकंड है पोन्स। अब जहाँ पे मेडुला होता है, मेडुला से थोड़ा सा ऊपर पोन्स होता है। अब पोन्स बेसिकली एक तरह का फाइबर है जो कि सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम, जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड जुड़ी हुई है, इन दोनों को कनेक्ट किए हुआ है। पोन्स का जो बेसिक फंक्शन है, इसके कुछ सेल्स या क्लस्टर्स ऑफ सेल्स होते हैं जो कि स्लीप और अराउजल को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद थर्ड है हमारे पास सेरिबेलम। इसको हम एक लिटिल ब्रेन भी कहेंगे, क्योंकि ये एक तरह का ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि लार्जली एंड डीपली फोल्डेड होता है, जो कि हमारे ब्रेन स्टेम, जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एक फोल्डेड टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसे हम सेरिबेलम कहते हैं। अब सेरिबेलम का जो मेन फंक्शन है, हमारी जितनी भी कोऑर्डिनेशन हो रही है, जितनी भी मूवमेंट हो रही है, जितनी भी इक्विलिब्रियम है या फिजिकल बैलेंस है, वो सेरिबेलम कंट्रोल कर रहा है। इसीलिए हम इसको लिटिल ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। अब जो इसका सेकंड पोर्शन है, द मिड ब्रेन बेसिकली एक सेगमेंट है जो कि ब्रेन स्टेम से थोड़ा सा ऊपर होता है। ठीक है, मिड ब्रेन ही जो है हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन, इन दोनों को कनेक्ट किए हुआ है। मिड ब्रेन का जो प्रोसेस है, ये हमारी जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशंस हैं, ये इन सेंसरी इंफॉर्मेशन को जो है इंटेग्रेट करता है और उन सेंसरी इंफॉर्मेशन को इंटेग्रेट करके डिफरेंट जो है रिएक्शंस देता है। इसका एक और मेन फंक्शन भी है कि जैसे हमें पता है कि डोपामिन का क्या काम है, कि डोपामिन हमारी मूवमेंट में बेसिक रोल प्ले करता है। तो ये जो पोर्शन है मिड ब्रेन, डोपामिन जहाँ से रिलीज होता है, यही मिड ब्रेन उसका सेंटर है डोपामिन का रिलीज होने का। उसके बाद हमारा जो थर्ड पोर्शन है द फोर ब्रेन। अब हमारी ह्यूमन स्कल में जो सबसे वाइड और लॉन्ग पोर्शन है वो है फोर ब्रेन एक बहुत ही कम्प्लेक्स रीजन है जो कि बेसिकली 4 हिस्सों में डिवाइड होता है: थैलेमस, हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम एंड सेरिब्रम। सबसे पहले थैलेमस।
थैलेमस एक एग शेप्ड स्ट्रक्चर है, इसको रिले स्टेशन भी कहते हैं। मतलब ऐसा रास्ता जहाँ से सेंसेस या कोई चीज़ होके गुज़रती है, या जहाँ से चीज़ें जमा होती हैं और वो अपने जहाँ पे उन चीज़ों को जाना होता है उस जगह पे जाते हैं। इसीलिए थैलेमस को एक रिले स्टेशन भी कहते हैं। हमारी जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है, सिवाय हमारे स्मेल करने के, जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो इसी रिले स्टेशन से होकर ही डिफरेंट हमारी आईज़, हमारे माउथ, हमारी स्किन, इन रिसेप्टर पे वो सारी इंफॉर्मेशन जाती है। दूसरा है हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस थैलेमस से थोड़ा सा नीचे एक छोटा मतलब मटर के दाने जितना एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। हाइपो का बेसिकली मतलब है अंडर, और थैलेमस मीन्स अंडर द थैलेमस, बिलो द थैलेमस, मतलब ये थैलेमस के थोड़ा सा नीचे होता है। इसका जो मेन फंक्शन है हाइपोथैलेमस का, ये हमारी जितनी भी बायोलॉजिकल नीड्स हैं, मतलब जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही बेसिक रोल प्ले करते हैं, ये उन नीड्स को या उन जो है फंक्शन को परफॉर्म करता है। लाइक फाइटिंग, फ्लीइंग, फीडिंग हो गया, या हम मीटिंग, ये सारे प्रोसेस हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। उसके बाद थर्ड, द लिम्बिक सिस्टम। अब लिम्बिक सिस्टम को बेसिकली हम द सीट ऑफ इमोशंस भी कह सकते हैं। हमारे जितने भी इमोशंस जनरेट हो रहे हैं या फील कर रहे हैं वो लिम्बिक सिस्टम में ही सारे हो रहे हैं। लिम्बिक सिस्टम ही वो चीज़ है जो हमारे अनवॉलेंट्री एक्शंस को भी कंट्रोल कर रहा है। लाइक हमारा जो ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर हो रहा है, ऑटोमेटिक फंक्शंस है, वो इसी में है। अब जो लिम्बिक सिस्टम है, लिम्बिक सिस्टम का एज कोई क्लियर स्ट्रक्चर हमें नहीं पता, लेकिन ये देखा गया है कि ये थैलेमस, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस और इमेगडाला जो कि इमोशन मेमोरी का एक बेस है, इनमें इनकी थोड़ी थोड़ी लिंक्स होती है लिम्बिक सिस्टम की। इसका फंक्शन यही है कि ये हमारे तमाम इमोशंस को जनरेट करता है और उन्हें इंटीग्रेट करता है। उसके बाद हमारे पास इसका फोर्थ पोर्शन है सेरिब्रम। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट कम्प्लेक्स मेंटल एक्टिविटी। सेरिब्रम हमारे जो फ्रंटल लोब है, इसका सबसे बड़ा पोर्शन है सेरिब्रम। सेरिब्रम ही हमारी लर्निंग, हमारी रिमेंबरिंग, थिंकिंग एंड कॉन्शियसनेस को जो है इन चीज़ों को कंट्रोल करता है। सेरिब्रम के ऊपर एक छोटा सा वाइट मैटर होता है जिसे हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। इस सेरिब्रल कॉर्टेक्स की अगर हम इसकी लंबाई मालूम करें तो इसकी लंबाई 1.5 स्क्वायर इंचेस है। मतलब इतनी ये बहुत बड़ी एक झिल्ली नमा चीज़ है। सेरिब्रम को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक है लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। बेसिकली हमारी जो ह्यूमन बॉडी में जितनी भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही है वो लेफ़्ट टू राइट ट्रांसफ़र हो रही है। अच्छा, अब जो ये हमारी लेफ़्ट टू राइट हेमिस्फीयर है, इसको एक चीज़ कनेक्ट किए हुई है जिसे हम कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। कॉर्पस कैलोसम एक तरह की फाइबर्स है जो इस लेफ़्ट ब्रेन यानी लेफ़्ट हेमिस्फीयर और राइट ब्रेन यानी राइट हेमिस्फीयर को कनेक्ट किए हुआ है। उसके बाद है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स वो वाइट मैटर है जिसमें 4 टाइप्स ऑफ लूब्स, जिससे लोब्स जो हैं इसके अंदर एम्बेडेड होती है। अब ये 4 लोब्स कौन से हैं? सबसे पहली है फ्रंटल लोब। हमारी जितनी भी मूवमेंट, थिंकिंग और कॉन्शियस कंट्रोल है ये फ्रंटल लोब में ही हो रहा है। फ्रंटल लोब हमारे फ्रंट जो पोर्शन है, जो हमारा माथा है, इस जगह को हम फ्रंटल लोब कहते हैं। उसके बाद सेकंड है पैराइटल लोब। पैराइटल लोब फ्रंटल लोब से थोड़ी सी पीछे वाला जो हिस्सा है, मतलब हमारे स्कल का सबसे अपर पोर्शन, इसको पैराइटल लोब कहते हैं।
हमारी जितनी भी सेंसेस हमें चीज़ें महसूस हो रही हैं, जो हमारे स्मेटो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, वो सारे पैराइटल लोब ही फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद जो थर्ड है ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब हमारी जो बैक साइड है, हमारे मतलब स्कल की जो बैक साइड है, इसे हम ऑसिपिटल लोब कहते हैं। इसका मेन फंक्शन हमारी विजन यानी हमारी आईज़ इसके फंक्शन को कंट्रोल करना है। उसके बाद नंबर 4 टेम्पोरल लोब। अब टेम्पोरल लोब जो हमारी पैराइटल लोब एंड हमारी जो ऑसिपिटल लोब है, ऑसिपिटल लोब से थोड़ा सा आगे और पैराइटल लोब से बिल्कुल नीचे, जहाँ पे हमारे ये कान है, कनपट्टी जिसे हम कहते हैं, इस जगह जो ये वाला हिस्सा है इसको हम टेम्पोरल लोब कहते हैं। टेम्पोरल लोब ये वो प्लेस है जहाँ पे हमारी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग होती है, हम चीज़ों को सुन सकते हैं, हेयर करते हैं, ठीक है, और उस इंफॉर्मेशन को जो है हम इंटीग्रेट करके बोलते हैं। तो ये टेम्पोरल लोब में चीज़ें आती हैं। तो उम्मीद है कि ब्रेन का ये पोर्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।